का मौत ऐसा हुआ क्रूरतापूर्वक, स्वबलि उसने लिया। उसने पूर्व योजित सामान के हवन रखे, उसके सर सामग्री रखी है और बाद में उसने अंतिम लेकर पूर्व योजित अपना बलि, स्वबलि जो मुख्य भाग है उसका बलि दिया है, हवन कुंड में रख दिया है। ऐसा प्लान रख कर किया है। ये पूर्व योजित है, तो उसमें जो भी साथ में है उसको मिलकर जिसने भ्रमणा उसके सामने कार्यवाही की हम मांग करने वाले हैं। ब्लैक मैजिक, रिचुअल, तंत्र मंत्र, क्या इससे सच में कुछ होता है या फिर सिर्फ आंखों का एक वहम है? आज की कहानी का अंत इतना डरावना होगा आप सोच भी नहीं पाओगे। अप्रैल 2023 गुजरात के राजकोट में स्थित एक छोटी सी शहर भिंचिया में 38 साल का हेमू मकवाना और उनकी 35 साल का हंसा मकवाना, उन दोनों का 2 बच्चे, एक 13 साल की लड़का और दूसरा एक 12 साल की लड़की के साथ रहते थे। मकवाना फैमिली फार्मर्स थे। उनके दोनों बच्चे सरकारी स्कूल जाते थे। फार्मिंग ही उनका फैमिली का एकमात्र इनकम सोर्स था। मिडिल क्लास फैमिली होने के बाद भी वो खुश थे। हेमू और हसना पूजा पाठ में आस्था रखते थे और अपने बच्चों को भी पूजा पाठ सिखाते थे। मकवाना फैमिली जिस कॉलोनी में रहते थे वहां पर सभी घर फार्मर्स के ही थे। सब लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन उनके जैसा ही था। हेमू के घर के पास ही उनका भाई का घर था। हेमू के दोनों बच्चे अपने अंकल को बहुत प्यार करते थे और हेमू का भाई भी अपने 2 भतीजों को अपने जान से भी प्यार करता था। 16 अप्रैल 2023 हेमू अपने दोनों बच्चों को अपने भाई के पास रात को सोने के लिए भेजने का तय करता है। बच्चे भी एक्साइटेड थे अपने अंकल से मिलने के लिए। प्लान के मुताबिक 16 अप्रैल को हेमू अपने दोनों बच्चों को अपने भाई के पास ले आता है। बच्चे अपने अंकल के घर में जाते ही हेमू और उसका भाई बाहर बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। हेमू और उनका भाई फसल और खेत के बारे में बात कर रहे थे। हेमू का भाई के मुताबिक हेमू अपने लाइफ से खुश था। हेमू का किसी के ऊपर किसी भी चीज से कोई भी शिकायत नहीं था। हेमू अपने दोनों बच्चों को अपने भाई के पास छोड़ के घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह बच्चे घर लौटते ही अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगे। हेमू और हसना दोनों ही घर पे नहीं थे। हर दिन उस समय हसना सुबह का खाना बनाती थी। बच्चे अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए घर के पीछे वाले खेत में जाते हैं। हेमू और हसना खेत में भी नहीं थे। बच्चे अपने मम्मी पापा को ढूंढते ढूंढते खेत के आखिरी हिस्से में आ पहुंचे थे। खेत के आखिरी हिस्से में उनको एक सीमेंट का दीवार दिखाई देता है और दीवार के पीछे ही एक टेंट बना हुआ था। कुछ दिन पहले बच्चों ने अपने ही मम्मी पापा को इस टेंट को बनाते हुए देखे थे। टेंट को प्लास्टिक बैग और बैम्बू स्टिक से बनाया गया था। हेमू और हसना भगवान शिव का पूजा करने के लिए टेंट के अंदर एक शिवलिंग का स्थापित किया था और एक हवन कुंड भी बनाया था। इस हवन कुंड के सामने शिवलिंग था। कुछ नारियल, लाल सिंदूर, फूलों का माला और एक बड़ी सी चाकू रखा गया था और उस शिवलिंग के पास ही एक गिलेटिन था। गिलेटिन का रस्सी देख के ये तो कंफर्म था इसको पहले भी इस्तेमाल किया गया था। गिलेटिन फेमस हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में। उस समय अपराधी को मौत का सजा सुनाने के लिए गिलेटिन का यूज किया जाता था। गिलेटिन के नीचे अपराधी को उल्टा करके सुलाया जाता और रस्सी से ऊपर का शार्प ब्लेड को खींचा जाता और ऊपर का शार्प ब्लेड जोर से नीचे आके अपराधी के सर को धड़ से अलग कर देता। हेमू और हसना किसी तरीके के रिचुअल परफॉर्म करते थे जिसमें सैक्रिफाइस के लिए गिलेटिन को यूज किया जाता था। बच्चे टेंट के अंदर घुसते ही उनके सामने अपने मम्मी पापा का बॉडी पड़ा हुआ था। दोनों बॉडी में से किसी बॉडी में भी सर नहीं था। बच्चे अपने अंकल और ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाके अपने मम्मी और पापा के बारे में सब कुछ बताए। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है। हेमू और हसना के बॉडी के पास से ही पुलिस को एक नोट मिला जिसमें लिखा था हमारे मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, बच्चों का ध्यान रखिएगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया गिलेटिन का यूज करके पहले हेमू उसके बाद हसना खुदकुशी की थी। गिलेटिन में कटा हुआ दोनों सर पुलिस को हवन कुंड में मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ था उन्होंने कोई ड्रैग भी नहीं लिया था, यानी किसी रिचुअल के चलते ही वो खुदकुशी किए थे। इंडिया में ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, रिचुअल के केसेस नया नहीं, जहाँ पर कुछ पाने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस किया जाता है। हेमू और हसना ने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा था और इसी के साथ ये केस यहाँ पर ही समाप्त होता है। हम मिलेंगे और एक नई वीडियो में और एक नई इनह्यूमन्स के साथ।